मूवी के शुरुआत में अजीब से मास्क में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे लोग रेड डीमन कहते हैं। यहाँ रेड डीमन किसी जिंदा आदमी को बोरी में भर के घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। तभी कार्मेन नाम की औरत को अपने घर में काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ रेड डीमन उस बोरी को लेकर कार्मेन के घर में घुस जाता है। लेकिन कार्मेन ये देख बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि रेड डीमन कोई और नहीं बल्कि कार्मेन का हस्बैंड है। और यहीं हम हुलियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कार्मेन और रेड डीमन का बेटा है। हुलियो अपने डैड को देख काफी खुश होता है, जहाँ हुलियो को ये साफ पता था कि उसके डैड उस बोरी में बंद आदमी को बेसमेंट में ले जाकर मारने वाले हैं। जिस पर हुलियो अपने डैड की मदद करता है उस आदमी को कुर्सी से बांधने में, जिसके बाद रेड डीमन इस आदमी के सिर से कपड़ा हटा देता है और हुलियो अपने डैड की तरह इस आदमी को मारने की एक्टिंग करने लगता है। जहाँ ये आदमी होश में आने के बाद हुलियो से मदद की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हुलियो बिना कुछ किए अपने डैड को उसका चाकू देकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज के बाद 5 लोग उर्सुला, शायला, लोरेल, लूकस और मारियो को दिखाया जाता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ रास्ते में लूकस बताता है कि 2003 से 2013 के बीच उस जगह से करीब 40 लोग गायब हो चुके हैं और इन सब के पीछे किसी रेड डीमन का हाथ है। तभी ये सब किसी स्टोर पे रुकते हैं और स्टोर की ओनर कोई और नहीं बल्कि कार्मेन ही थी। और यहीं हुलियो को भी दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। दुकान पे कुछ सामान ना होने की वजह से कार्मेन कहती है कि हुलियो बाद में सामान उनके घर तक पहुंचा देगा। और यहीं लूकस हुलियो को उर्सुला के साथ देख इनसिक्योर फील करने लगता है। जिसके बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं हमें इस सिविल गार्ड को भी दिखाया जाता है। दूसरे सीन में कार्मेन हुलियो से कहती है कि वो अब बड़ा हो चुका है और अब समय आ गया है कि हुलियो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए। इतना कहकर कार्मेन हुलियो के उसके पिता की तरह ही दिखने वाला एक मास्क गिफ्ट करती है, जिसे देख हुलियो काफी खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने पिता की तरह बनना चाहता था। यही कार्मेन बताती है कि ये सदियों से इनके परिवार की परंपरा है और ये भी कि हुलियो इस मास्क को संभाल कर रखे, क्योंकि ये मास्क हुलियो को हर खतरे से बचाएगा। अब ऐसा क्यों है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। साथ ही कार्मेन ये भी कहती है कि हुलियो इस गांव के किसी भी आदमी को कुछ ना करे, क्योंकि हुलियो का परिवार और ये गांव दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। रात में ये 5 लोग इधर पार्टी की तैयारी कर रहे थे तो इधर हुलियो रेड डीमन बनने की। जिसके बाद हुलियो बचे हुए सामान की डिलीवरी करने के बहाने उन 5 के पते पे आता है, जहाँ लोरेल हुलियो को कल अपने साथ तालाब पे आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हुलियो मना करके यहाँ से चला जाता है। तभी उर्सुला हुलियो को देखने बाहर आती है, जहाँ लूकस भी उर्सुला के पीछे आ जाता है। दरअसल लूकस को उर्सुला पे शक हो रहा था कि वो लूकस को छोड़कर हुलियो को पसंद करने लगेगी, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता पहले से ही काफी टॉक्सिक था। जिसके बाद ये लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तभी उर्सुला बाहर रेड डीमन को देख बुरी तरह से डर जाती है, जहाँ बाकी लोग इसे उर्सुला का वहम समझकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। इस तरफ हुलियो, जो एक सही मौके के तलाश में था, वो शायला को अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते हुए बाहर आते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी शायला हुलियो को चाकू के साथ देखकर डरकर भागने लगती है और हुलियो शायला पर अपना चाकू फेंक कर मारता है, लेकिन तभी शायला नीचे गिर जाती है और चाकू उसे नहीं लगता। लेकिन गिरने की वजह से हुलियो शायला को पकड़ लेता है और शायला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे चुप कराने के लिए हुलियो शायला का फोन उसके मुंह में ठूस देता है, जो शायला के गले में फंस जाता है और दम घुटने की वजह से शायला मर जाती है। तभी उर्सुला शायला को ढूंढने बाहर आती है और हुलियो शायला की बॉडी के साथ वहीं छुप जाता है, जहाँ उर्सुला शायला को कॉल करती है और शायला का फोन उसके गले में ही रिंग करने लगता है। तभी लूकस आकर उर्सुला को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। सुबह हुलियो कार्मेन को बताता है कि उसने शायला का फोन उसके गले में ठूसकर उसे मार डाला, जहाँ कार्मेन हुलियो का नया तरीका सुन काफी खुश होती है और कहती है कि उसके पिता को उस पे काफी गर्व होता। और यहीं कार्मेन कहती है कि अपने हर शिकार के साथ हुलियो और ताकतवर होता जाएगा। इस तरफ ये सभी तालाब के लिए निकल रहे थे, जहाँ उर्सुला शायला को लेकर काफी परेशान थी, जिस पर लोरेल कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि शायला हर बार ही बिना बताए कहीं न कहीं चली जाती है। तालाब पर पहुंचकर उर्सुला हुलियो को देखती है, जहाँ उर्सुला को हुलियो के साथ फोटो क्लिक करते देख लूकस को काफी गुस्सा आता है और यहीं उर्सुला हुलियो को आज दोपहर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद हुलियो यहाँ से जाने लगता है, जहाँ लूकस के पास आते ही लूकस हुलियो को धमकी देता है कि वो उर्सुला से दूर रहे। घर आकर हुलियो अपनी माँ से कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, जिस पर कार्मेन कहती है कि हुलियो को अपने पिता की तरह एक मर्द बनना चाहिए। लेकिन हुलियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी है और वो इसे अपनी मर्जी से जिएगा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि हुलियो उर्सुला को पसंद करने लगा था। जिसके बाद हुलियो उर्सुला के बताए गए टाइम पे उर्सुला के घर आता है, जहाँ लूकस उर्सुला की गैर मौजूदगी में हुलियो को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हुलियो फाइनली उर्सुला को छोड़कर बाकी सबको मारने का फैसला करता है। जहाँ घर से निकलते हुए हुलियो अपनी माँ से कहकर जाता है कि अब वो अपने पिता की तरह मर्द बनने जा रहा है। इस तरफ ये लोग अपनी पार्टी में बिजी थे, तभी हुलियो अचानक इनके घर में घुसकर उर्सुला को छोड़ बाकी सबको मार देता है। लेकिन यही हमें पता चलता है कि ये सब बस हुलियो इमेजिन कर रहा था। जहाँ दूसरे इमेजिनेशन में हुलियो देखता है कि वो सब हुलियो से बचकर अपनी वैन में
में यहाँ से भाग गए, जिसके बाद ही हुलियो जाकर सबसे पहले उनकी वैन की बैटरी को खराब कर देता है, जिससे कि वो बचकर भाग न सके। इस तरफ उर्सुला जो लूकस के साथ बेड पे थी, उसे लूकस में रेड डीमन का चेहरा दिखाई पड़ता है, जिससे उर्सुला डर जाती है और लूकस उर्सुला की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है, जो उर्सुला को थप्पड़ मारने की भी कोशिश करता है और साथ ही उर्सुला का फेवरेट लॉकेट उसके गले से तोड़कर फेंक देता है, जहाँ ये सारी चीजें हुलियो खिड़की से देख रहा था। तभी इस तरफ वो सिविल गार्ड जो इन सब का हाल पूछने यहाँ आया था, इन्हें पूरी तरह नशे में देख इन्हें इनके हाल पे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तभी सिविल गार्ड किसी आवाज को सुन उसके पीछे जाता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि हुलियो ही था। पहले तो सिविल गार्ड डरकर अपनी गन निकालने की सोचता है, लेकिन रेड डीमन का मास्क देख सिविल गार्ड चुपचाप बिना कुछ किए यहाँ से चला जाता है। तभी इधर लोरेल और मारियो जो नशे में घर से बाहर आ गए थे और अब हुलियो के निशाने पर थे, और यहीं जंगल में कुछ बाहरी लोगों को दिखाया जाता है जो किसी तरह का रिचुअल करके रेड डीमन को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हुलियो अचानक से इनके सामने आ जाता है। इधर लोरेल और मारियो साथ में थे, जहाँ लोरेल रेड डीमन को अपनी तरफ आता देख भागने लगती है और मारियो भी रेड डीमन को देखकर भागना शुरू कर देता है, जहाँ मारियो का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और ये कुछ और नहीं बल्कि उन रिचुअल कर रहे बाहरी लोगों का सिर था, जिसे देख मारियो बुरी तरह से डर जाता है। इस तरफ हुलियो जो लोरेल और मारियो को ढूंढ रहा था, अचानक पाता है कि किसी ने लोरेल को मारकर बुरी तरह से पेड़ पर टांग दिया था। इधर मारियो भागते हुए सड़क पर आता है, जहाँ वो सिविल गार्ड मारियो को इस हालत में देख उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन तब तक हुलियो उन्हें देख चुका था। सिविल गार्ड मारियो को लेकर पास के ही एक बार में आता है। तभी हुलियो भी इनके पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ मारियो डरकर सिविल गार्ड की गन छीन लेता है और उससे हुलियो को शूट कर देता है और जबरदस्ती सिविल गार्ड से उसके वैन की चाबी मांगने लगता है। तभी हुलियो होश में आ जाता है और मारियो को बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है, जिससे तड़पकर मारियो की मौत हो जाती है। तभी यहाँ मौजूद बारटेंडर डरकर अपनी गन निकाल लेता है, जहाँ ये आदमी बारटेंडर से कहता है कि जरा संभल कर, ये रेड डीमन है और ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद हुलियो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इधर सुबह उर्सुला जो रात की वजह से लूकस पर काफी गुस्सा थी, वो अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन खराब वैन को स्टार्ट नहीं कर पाती, जहाँ लूकस आकर उर्सुला को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उर्सुला नहीं मानती। जिस पर लूकस उर्सुला की बात मान लेता है और कहता है कि वो पास में किसी से कार की बैटरी लेकर आता है, जिससे उर्सुला कार को स्टार्ट कर पाएगी। जिसके बाद लूकस पास के ही किसी घर में आता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि हुलियो का ही था, जहाँ लूकस हुलियो से वैन की बैटरी के लिए मदद मांगता है, जिस पर हुलियो लूकस को पास के कमरे में रुकने के लिए कहता है, जहाँ लूकस हुलियो के बैग में रेड डीमन का मास्क देख लेता है, जिस पर हुलियो लूकस से मास्क को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन लूकस खुद वो मास्क पहनने लगता है, जिससे गुस्सा होकर हुलियो लूकस की तरफ बढ़ता है, लेकिन लूकस हुलियो के चेहरे पे एक जोर का पंच मारता है, जिससे हुलियो चुपचाप अपना मास्क लेकर हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और लूकस भी वहाँ पड़ा चाकू उठाकर हुलियो के पीछे जाता है, जहाँ हुलियो पहले से ही रेड डीमन बनकर लूकस का इंतजार कर रहा था। तभी लूकस आकर हुलियो को चाकू मार देता है, लेकिन हुलियो को जैसे कुछ हुआ ही नहीं और यही हुलियो मारकर लूकस की नाक फोड़ देता है, जहाँ लूकस कहता है कि हुलियो ने उर्सुला को छुआ तो लूकस उसे नहीं छोड़ेगा, जिस पर हुलियो कहता है कि वो भी ठीक ऐसा ही करेगा। तभी उर्सुला लूकस को ढूंढते हुए हुलियो के घर तक आती है, जहाँ लूकस खिड़की से उर्सुला को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तभी हुलियो यहाँ आ जाता है और लूकस को बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है, जिस पर उर्सुला डरकर यहाँ से निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी कारमेन आकर उर्सुला के सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है और उर्सुला को ठीक उसी तरह से बांधती है जैसे हुलियो के पिता लोगों को बांधा करते थे। हुलियो आकर उर्सुला के सिर से कपड़ा हटाता है, जहाँ उर्सुला हुलियो को पहचान लेती है और उससे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ कारमेन समझ जाती है कि हुलियो उर्सुला को नहीं मारने वाला, जिस पर कारमेन हुलियो से चाकू छीनकर खुद उर्सुला को मारने लगती है, लेकिन तभी हुलियो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसी चाकू से अपनी माँ के सिर पे वार करने लगता है और कारमेन यहीं तड़प कर मरने लगती है और यहीं हुलियो को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, जहाँ कारमेन हुलियो में उसके पिता की परछाई देखते हुए अपना दम तोड़ देती है, लेकिन तब तक उर्सुला खुद को छुड़ाकर यहाँ से निकल चुकी थी, जिस पर हुलियो घर से बाहर आकर उर्सुला को ढूंढने लगता है। तभी अचानक सामने आकर उर्सुला हुलियो के सिर पे उसी के चाकू से वार करती है, जिससे हुलियो वहीं गिर जाता है और उर्सुला की तरफ अपनी मुट्ठी करके कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उर्सुला बिना कुछ सुने यहाँ से भाग जाती है और हुलियो यहीं अपना दम तोड़ देता है, जहाँ हुलियो की मुट्ठी खुलती है जिसमें वही लॉकेट था जो कल रात लूकस ने उर्सुला के गले से तोड़कर फेंक दिया था। जिसके बाद उर्सुला भागते हुए सड़क तक आती है, जहाँ वही सिविल गार्ड उर्सुला की भी हेल्प करता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ कोई हुलियो को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था और हुलियो जो अब भी जिंदा था वो देखता है कि उसके पिता रेड डीमन उसे अपने साथ ले जा रहे थे। रेड डीमन हुलियो को अपने साथ एक घर में लेकर आता है, जहाँ हुलियो को पता चलता है कि मास्क के पीछे उसके पिता नहीं बल्कि कोई औरत है, जो हुलियो से कहती है कि कुछ चीजें गलत हो गई हैं, फिलहाल इन्हें यहाँ से निकलना होगा। और
और बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।